हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय देवांगन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीनू इंग्लिश। आज हम देखेंगे एक और महत्वपूर्ण पैसेज जो कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। पैसेज के टाइटल का नाम है मेजी रूम और यह दिया हुआ है आपके बुक के पेज नंबर 68 में। मेजी रूम, मेजी मतलब होता है अव्यवस्थित या फिर मैला या बोल सकते हैं गंदा। इस पैसेज को अच्छे से समझने के लिए इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड दिए हुए हैं, मतलब कठिन शब्द जो दिए हुए हैं, उसका अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला शब्द है हुज एवर। हुज एवर मतलब होता है जिस किसी का। अब देखिए असेम्ड, असेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा। फिर है हैंगिंग, हैंग मतलब होता है लटकाना। और लैम्प, लैम्प मतलब होता है दीपक या फिर लैम्प। अगला देख लीजिए रेनकोट। रेनकोट आप सबको पता है बरसात में पहना जाने वाला वस्त्र है। ओवर स्टफ्ड, ओवर स्टफ्ड मतलब होता है फुल या फिर भरा हुआ। फिर अगला वर्ड होगा बिकम, बिकम मतलब होता है होना। और क्वाइट मकी, क्वाइट मकी मतलब होता है बिल्कुल गंदा। मकी मतलब होता है डर्टी या फिर गंदा। और डैम्प, डैम्प मतलब होता है वेट या फिर गीला। वर्कबुक, वर्कबुक मतलब होता है पुस्तिका। वेज, वेज मतलब होता है फंसना या फिर फंसाना। विंडो, विंडो मतलब खिड़की। स्वेटर, स्वेटर मतलब ठंड में पहना जाने वाला वस्त्र। थ्रोन, थ्रोन है थ्रो का तीसरा फॉर्म। थ्रो मतलब होता है फेंकना। द फ्लोर, फ्लोर मतलब होता है फर्श। अगला शब्द है स्कार्फ, स्कार्फ मतलब दुपट्टा या फिर एक बड़ा सा रुमाल। स्की, स्की मतलब बर्फ पर चलने वाला एक यंत्र। बीनीथ, बीनीथ मतलब के नीचे। और पेंट्स आप सब जानते हैं केयरलेसली, केयरलेसली मतलब असावधानी पूर्वक। और हंग, हंग मतलब होता है टांगना, किसी वस्तु को दूसरे वस्तु पर टांगना। और डोर तो आप सबको पता ही है, डोर मतलब दरवाजा। चलिए अब इस पैसेज को समझते हैं। हुज एवर रूम दिस इज शुड बी असेम्ड, जिस किसी का भी यह रूम है उसे शर्म आना चाहिए, उसे शर्मिंदा होना चाहिए। हिज अंडरवियर इज हैंगिंग ऑन द लैम्प, उसका अंडरवियर लैंप के ऊपर टंगा हुआ है, लटक रहा है। हिज रेनकोट देयर इन द ओवर स्टफ्ड चेयर, उसका रेनकोट कुर्सी पर फैला हुआ है। एंड द चेयर इज बिकमिंग क्वाइट मकी एंड डैम्प, जिसकी वजह से चेयर बिल्कुल गंदा और गीला हो रहा है। हीज वर्क बुक इज वेड्ज इन द विंडो, उसका जो वर्क बुक है वह विंडो के ऊपर फंसा हुआ है, खिड़की के ऊपर फंसा हुआ है। ही स्वेटर्स बीन थ्रोन ऑन द फ्लोर, और उसका स्वेटर फर्श के ऊपर फेंका हुआ है। हिज स्कार्फ एंड वन स्की आर बीनीथ द टीवी, उसका स्कार्फ और स्की टीवी के नीचे पड़ा हुआ है। एंड हिज पैंट्स हैव बीन केयरलेसली हंग ऑन द डोर, और उसका जो पेंट है दरवाजा के ऊपर असावधानी पूर्वक बेढंगा तरीके से रखा हुआ है। तो यह था स्टूडेंट्स पैसेज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, पीक आउट द लाइन्स। पीक आउट मतलब होता है निकालना, उन लाइन को निकालिए इस पैसेज से दैट इंडिकेट्स, जो बताता है द सीजन, सीजन मतलब मौसम। माने इस पैसेज से उन लाइन को हमको निकालना है और लिखना है जिससे हमको किसी मौसम के बारे में पता चलता हो। इस पैसेज में ऐसे दो लाइंस दिए हुए हैं जिससे हमको मौसम के बारे में पता चलता है। पहला लाइन हम लिखेंगे हिज रेनकोट इज देयर इन द ओवर स्टफ्ड चेयर, रेनकोट से पता चलता है बरसात सीजन के बारे में। और दूसरा लाइन है हिज स्वेटर्स बीन थ्रोन ऑन द फ्लोर, स्वेटर से पता चलता है ठंड सीजन के बारे में। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद द चेयर, चेयर के साथ क्या गलत हुआ था। इस पैसेज में हम पढ़ चुके हैं कि चेयर के ऊपर रेनकोट रखा हुआ था जिसकी वजह से चेयर गीला और गंदा हो रहा था। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे द चेयर इज बिकमिंग क्वाइट मक्की एंड डैम्प। अगला प्रश्न है, व्हाट डू दिस लाइन सजेस्ट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन हु ऑन्स द रूम।
इस रूम के मालिक के कैरेक्टर के बारे में आप कौन सा लाइन सजेस्ट करना चाहेंगे? और इसके आंसर के रूप में हम लिखेंगे इस लाइन को, हुज एवर रूम दिस इज शुड बी असेम्ड। चौथा प्रश्न है, मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लोथ्स मेंशन्ड इन द पोयम। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए, ऑफ द क्लोथ्स, उन कपड़ों के बारे में, मेंशन्ड इन द पोयम, इस पोयम में जिसके बारे में उल्लेख किया गया हो। और इसका आंसर लिखना यहाँ से प्रारंभ करेंगे। द क्लोथ्स मेंशन्ड इन द पोयम आर अंडरवियर, रेनकोट, स्वेटर, स्कार्फ एंड पैंट्स। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट आइटम्स अदर देन द क्लोथ्स आर मेंशन्ड। व्हाट आइटम्स मतलब और कौन कौन से चीज़ें हैं, अदर देन द क्लोथ्स, कपड़े के अलावा, जो इस पोयम में बताया गया है। इसके आंसर में आप लिखेंगे लैम्प, चेयर, वर्कबुक, स्की और टीवी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड मेसी सजेस्ट, थिंक ऑफ सम अदर सिचुएशंस वेयर यू मे यूज दिस वर्ड। आपको कुछ ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचना है जहां पर आप मेसी वर्ड का यूज कर सकते हैं। इस प्रश्न की उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको यह सोचने के लिए बोल रहा है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। नीचे जो ये सारे शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को सही जगह पर भरना है। पहला वाक्य देखिए, इफ़ यू कांट क्लीन योर रूम, अगर आप अपने रूम को साफ नहीं रख सकते, यू शुड बी, आपको क्या होना चाहिए, असेम्ड, यहाँ पर पहला खाली स्थान में लिखेंगे असेम्ड। दूसरा देखिए, आई हैव ईटन टू मच, मैंने बहुत सारा खा लिया है, आई फील, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, फुल, भरा हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे ओवर स्टफ्ड। तीसरा देखिए, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर में बारिश हो रही है, एंड द टेबल इनसाइड इज, और अंदर में टेबल क्या है, डैम्प, डैम्प मतलब गीला। चौथा वाक्य है, आवर कैट्स सीट, हमारी बिल्लियाँ बैठती है, फिर ब्लैंक के बाद लिखा हुआ है द टीवी, तो क्या हो सकता है खाली स्थान में, बीनीथ, बीनीथ मतलब होता है के नीचे, तो ये हो जाएगा आवर कैट्स सीट बीनीथ द टीवी, हमारी बिल्लियाँ टीवी के नीचे बैठती हैं। पांचवा वाक्य है, वी डू नॉट इवन हैव अ नेल इन आवर रूम टू, खाली स्थान के बाद अ पिक्चर, हमारे पास एक नेल भी नहीं है, मतलब एक कील भी नहीं है, क्या करने के लिए, पिक्चर को टांगने के लिए, और टांगने के लिए इंग्लिश में क्या होता है, हैंग, तो इस खाली स्थान में लिखेंगे हैंग। और अंतिम वाक्य है, यू स्पेंड, और इस खाली स्थान में लिखेंगे केयरलेसली, मतलब आपने बिल्कुल असावधानी पूर्वक बिताया। तो यह था स्टूडेंट्स आज का अध्याय। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।